विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के एमए पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए है और इस कक्षा में विद्यार्थियों मैं आपसे बात करूंगा आपके प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जिसका नाम है 20th सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, 20th सेंचुरी वर्ल्ड, 20वीं शताब्दी का विश्व। और इस श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों, मैंने आपसे 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण घटना, जिसने कि पूरे विश्व इतिहास को और पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, एक ऐसी घटना जिसके परिणाम स्वरूप 1 करोड़ मानव जीवन हताहत हुए और लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग घायल हुए। विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई और दुनिया कई साल पीछे चली गई। यह एक ऐसी घटना थी जो 20वीं शताब्दी के शुरू की काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। चूँकि आपके इस पेपर का नाम 20th सेंचुरी वर्ल्ड है और इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा 20वीं शताब्दी के उन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के बारे में जो विविध घटनाओं से जुड़े हुए। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैंने इससे पहले आपसे बात की थी रिजल्ट्स और कॉजेज, कारण, परिणाम और कारण, कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणामों के बारे में मैंने आपसे बात की थी और उन तमाम स्थितियों को मैंने बताया था जिसके चलते दुनिया को इतने बड़े भयानक युद्ध का मुख देखना पड़ा। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण बिंदु, जिसका नाम है पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस पीस सेटलमेंट, उससे जुड़ी हुई बातों को मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। और इस पेरिस पीस सेटलमेंट से जुड़ी हुई बातों को भी मैं आपको 2 भागों में बांटकर समझाऊंगा और यदि विस्तार हुआ तो इसको 3 भागों में भी किया जाएगा। तथ्यों के साथ पूरा न्याय करने की कोशिश और उन्हें जानने की कोशिश की जाएगी। विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विजेता राष्ट्रों के द्वारा पराजित राष्ट्रों के साथ जो शांति समझौते किए गए, जो पूरी प्रक्रिया संपादित की गई, उस पूरी प्रक्रिया को एक शब्द में पेरिस शांति सम्मेलन कहा जाता है, पेरिस पीस सेटलमेंट। पेरिस पीस सेटलमेंट एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत हम अलग अलग राष्ट्रों के साथ, अलग अलग पराजित राष्ट्रों के साथ की गई संधियों को देखते हैं। जैसे कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण संधि थी जो पेरिस शांति सम्मेलन का एक हिस्सा था, और वह संधि थी जर्मनी के साथ वर्साई की संधि। इसी प्रकार हर पराजित राष्ट्र के साथ अलग अलग संधि की गई, तुर्की के साथ अलग संधि की गई, ऑस्ट्रिया के साथ अलग संधि की गई। तो इन तमाम प्रावधानों को हम काफ़ी गहराई के साथ जानने की कोशिश करेंगे और कुछ बातों को मैं आपसे गहराई से आपको बताने की कोशिश इसलिए करूँगा क्योंकि आपको मूल रूप से इस बात को समझना होगा कि क्या वाकई ये शांति सम्मेलन था। विद्यार्थियों, शांति सम्मेलन या जब भी हम संधि की बात करते तो एक ऐसा वातावरण कायम करने की कोशिश की जाती है और की जानी चाहिए थी जिससे कि पुनः दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का वैमनस्य पैदा न हो, किसी प्रकार का मतभेद या तनाव पैदा न हो, या कोई भी ऐसी हरकत न हो जिससे कि विश्व शांति को खतरा पहुंचे। तो हम इन बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस प्रकार की परिस्थितियाँ थी, क्या वाकई विजेता राष्ट्र पराजित राष्ट्रों के साथ संधि करना चाहते थे, क्या वाकई मनभेदों को दूर करना चाहते थे। मतभेद हो सकते लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। तो इन तमाम बातों को हम देखेंगे और इससे पहले इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है कि पेरिस शांति सम्मेलन से पहले, तुरंत पहले क्या हो रहा है। विद्यार्थियों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण घटना की तरफ ले जाता हूँ जिसकी बात प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में की जाने लगी थी, और वो बात थी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा प्रस्तुत किए गए 14 सूत्र। ये 14 सूत्र ही राष्ट्र संघ के निर्माण का आधार बने और इन 14 सूत्रों का जो एब्स्ट्रैक्ट था, सार था, वो ये था कि युद्ध के बाद शांति बनाने की कोशिश की जाएगी और सभी पक्षों के हृदय को जीता जाएगा। बदले या प्रतिशोध की भावना से कोई भी राष्ट्र काम नहीं करेगा और राष्ट्र संघ नाम की एक संस्था बनाई जाएगी जो ये कोशिश करेगी कि दुनिया को एक बार फिर इस प्रकार का युद्ध न देखना पड़े, मानव जीवन की इतनी अधिक त्रासदी न हो
जन धन की, अर्थव्यवस्था की इतनी बड़ी हानि न हो। तो इस प्रकार की बातें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की जाने लगी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हम पेरिस शांति सम्मेलन को जब देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसमें शांति की कई बात नहीं, समझौते की कई बात नहीं, और हर विजेता राष्ट्र प्रतिशोध और घृणा की भावना से भरा हुआ था। ये घृणा इतनी ज़्यादा थी विद्यार्थियों कि ऐसा महसूस हो रहा था कि विजेता राष्ट्र पराजित राष्ट्र के शरीर के खून की एक एक बूंद को, उसकी हड्डियों को नोच लेना चाहते थे। तो जब इस प्रकार का प्रतिशोध और वैमनस्य का वातावरण हो तो हम शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार की परिस्थितियां हमें पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जिस राष्ट्र संघ का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के लिए किया गया और जिसके निर्माण की अवधारणा में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा दिए गए 14 सिद्धांत और सूत्र उसकी आत्मा के रूप में काम कर रहे थे। यह विद्यार्थियों बड़ी विडंबना की बात है कि वही अमेरिका इस राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने आप को इस प्रकार की संस्था से दूर रखना उचित समझा। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? बचे हुए जो राष्ट्र थे, ब्रिटेन है, फ्रांस है, उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वे इतिहास को एक बार फिर से दोहराना चाह रहे थे। वे पराजित राष्ट्रों, विशेषकर जर्मनी से, फ्रांस विशेषकर जर्मनी से 1870 के अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। ब्रिटेन जर्मनी से उस अपमान का बदला लेना चाहता था जो जर्मनी के सम्राट कैजर विलियम द्वितीय ने ब्रिटेन के उपनिवेशों को हथियाने की कोशिश करके की, जो ब्रिटेन के नेवल पावर को चैलेंज करके की। जिस प्रकार से ब्रिटेन की जमीन पर युद्ध लड़ा गया, ब्रिटेन उन सब बातों का बदला लेना चाहता था। इन राष्ट्रों के नेता क्लेमेंसू, लॉर्ड जॉर्ज, जो पेरिस शांति सम्मेलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण किरदार थे, वे लोग बदले और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे। तो जब बदला और प्रतिशोध दिमाग में हो तो हम शांति की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए मार्शल फोच ने कहा था, पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि के बारे में, वर्साई की संधि जो जर्मनी के साथ की गई थी, उस वर्साई संधि के कठोर प्रावधानों को देखकर मार्शल फोच ने यह कहा था कि यह संधि नहीं है, यह ट्रीटी नहीं है, बल्कि ये युद्ध विराम है, सीज फायर है और 20 साल के लिए है। विद्यार्थियों, मार्शल फोच की यह भविष्यवाणी एकदम सत्य निकली और हम देखते हैं कि लगभग 20 साल बाद दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के कगार पर आकर खड़ी हो गई। 1 सितंबर 1939 को नाजी नेता एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो इससे बड़ी विडंबना क्या कही जा सकती है कि पेरिस शांति सम्मेलन में ही प्रथम विश्व युद्ध के बीज छिपे हुए थे। नो डाउट पराजित राष्ट्रों की आक्रामक गतिविधियों के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या इसमें पराजित राष्ट्रों की गलती थी? क्या पराजित राष्ट्रों की निर्दोष जनता की गलती थी? क्या पराजित राष्ट्रों के स्त्री पुरुषों, बच्चों और बूढ़ों की गलती थी? जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, हुक्मरान हैं, सत्तानशीन लोग हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए था। जर्मनी का सम्राट कैजर विलियम द्वितीय भाग गया, लेकिन उसके कारणों की सजा जर्मन जनता को दी गई। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि पेरिस शांति सम्मेलन में
किसी प्रकार की शांति की बात काम कर रही है। यहाँ सब बदले और प्रतिशोध की भावना काम कर रही है। और विशेष रूप से फ्रांस तो प्रतिशोध की भावना से इतना भरपूर, कूट कूट कर प्रतिशोध की भावना फ्रांस के अंदर भरी हुई थी कि वो 1870 के प्रसा से हुए हार का बदला लेना चाहता था। तो जब बदले की बात है तो शांति की उम्मीद हम कतई नहीं कर सकते। और इसी चीज़ को मैं आपको आगे पार्ट 2 के अंदर फिर विशेष रूप से काफ़ी विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे उस संधि के बारे में जो जर्मनी के साथ की गई, जो वर्साई संधि के नाम से जानी जाती है और काफ़ी महत्वपूर्ण संधि थी। और मैं आपको बताऊंगा कि ये भी बताऊंगा कि पेरिस शांति सम्मेलन ही जिम्मेदार था उन तमाम गतिविधियों के लिए जिसने कि दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। पेरिस शांति सम्मेलन ही जिम्मेदार था जर्मनी में एडोल्फ हिटलर जैसे तानाशाह के उदय के लिए। पेरिस शांति सम्मेलन ही जिम्मेदार था इटली में फांसीवादी नेता मुसोलिनी के उद्भव के लिए। पेरिस शांति सम्मेलन ही जिम्मेदार था स्पेन में गणतांत्रिक सरकार को पलटकर तानाशाही सरकार जो जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में गठित हुई। तो ये चीज़ें किस प्रकार से काम कर रही है, इन सब बातों को मैं आपको भाग 2 में विशेष रूप से वर्साई संधि के संदर्भ में बताऊंगा। और इसके बाद बाकी पराजित राष्ट्रों के साथ जो संधि की गई है उनको मैं आपको भाग 3 में समझाऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।